अस्सलाम वालेकुम। खत्म हुआ आपका इंतजार। मैं ज़ेबी ज़ुबैर हूँ आपके साथ। कैसी हैं आप? खुश हैं? खैरियत से हैं? मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे घरों में बुजुर्गों को हिदायतन ज़्यादा तेल, घी, ज़्यादा मसालों से परहेज़ बताया जाता है। अमूमन वो इन सारी चीज़ों को नहीं खा पाते। आज मैं अपने घर के बुजुर्गों को ख्याल में रखते हुए उनके लिए लाई हूँ कम घी और कम मसालों का एक अच्छी सी डिश, जिसका नाम है ग्रीन फिश। आइए देखते हैं ग्रीन फिश में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। आइए देखते हैं ग्रीन फिश में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए बोनलेस फिश, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नारियल का बुरादा, नींबू का रस, नमक और केले के पत्ते। आइए शुरू करते हैं ग्रीन फिश की तैयारी। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल। इसमें हम डालेंगे अपने बोनलेस फिश को। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक और नींबू का रस। इसमें हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, और नमक हस्बे जायका। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हम इसकी चटनी की तैयारी करेंगे। तो चलिए अब चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नारियल का बुरादा, इन सारी चीजों को लेकर थोड़े के पानी के साथ आपको इसको महीन पेस्ट बना लेना है। देखिए जो मैंने बना के पहले से रखा हुआ है। इस चटनी को हमें अपनी फिश में डालना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेना है। चटनी को फिश पे अच्छे से कोट करना है। अब हमें इस फिश को फ्रिज में रख देना है। अब हमें चाहिए केले के पत्ते। जितनी भी आपके फिश है उस साइज से केले के पत्ते को काट लीजिए। देखिए मैंने काट रखा है। ये देखिए इतना बड़ा केले का पत्ता आपके लिए काफी होगा। अब हम अपनी फिश को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा इंतजार करेंगे। चलिए फ्रिज में से फिश को निकाल कर लाते हैं। ये देखिए हमारी फिश अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हमें चाहिए केले के पत्ते जो इस साइज में कटे हुए हैं। इसको हम एक एक पत्ते पर एक एक फिश के टुकड़े को लेंगे ऐसे, और थोड़ी जो चटनी है इसको इसके ऊपर डालकर हमें इसको रैप करना है। एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर ये। इसको आप चाहें तो धागे से बांध दीजिए जिससे ये खुले नहीं।
ऐसे लेंगे, बिल्कुल खुले नहीं। बस इसी तरीके से हम 2-3 फिश रैप कर लेते हैं। चटनी, फिर बांध देंगे। ये देखिए, अब हमें एक तवा या एक पैन या एक कढ़ाई जो नीचे से थोड़ा फैली हुई हो उसे ऑन करना है और इसमें हमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको ग्रीस करना है, बहुत थोड़ा सा, 1 टीस्पून। ग्रीस करने के लिए आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। एक बार पोंछ लीजिए, बहुत थोड़ा सा, बस इसको आपको ग्रीस करना है ऐसे। और फिश को एक बाय एक ऐसे 1 बाय 1 आपको, ये देखिए, इस पे, और फिर इसे ढक देना है धीमी आंच पे 10 मिनट तक। चलिए, एक बार इसे हमें बीच में पलट देना है। जब 5 मिनट हो जाए, आप चाहें तो स्पून से या चाहें तो हाथ से, बहुत गर्म नहीं होगी ये देखिए। पलटने के बाद आपको फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है। तो आइए देखते हैं, फिश 10 मिनट हो गए हैं। फिश पकी है या नहीं, उसके लिए आपको एक पॉइंट वाला चाकू चाहिए और फिश के बीच में आपको ऐसे डालकर देखना है और निकालना है। अगर ये इजीली निकल जा रहा है और बिल्कुल चटनी देखिए इस पे नहीं आई है, इसका मतलब हमारी फिश तैयार है। हम गैस ऑफ कर देंगे और फिश को सर्व करेंगे। ये देखिए, और इसके धागों को काट कर आप इसे खोल लीजिए। ये देखिए, ग्रीन फिश हमारी तैयार है। आज इस ग्रीन फिश के साथ साथ मैं भी ग्रीन ग्रीन हो रही हूं। तो लीजिए, आपकी ग्रीन फिश बनके तैयार है। इसके इफ्तार पे आप इसका मजा लीजिए और नोट कर लीजिए इसकी एक रेसिपी। ग्रीन फिश बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी मछली बोनलेस, 1 कप हरी चटनी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, केले के पत्ते छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए। हरी चटनी के लिए हमें चाहिए 2 कप हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च, 1.5 कप नारियल का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून नींबू का रस, नमक हस्बे जायका। ग्रीन फिश बनाने का तरीका: मछली को बेसन, आटा या नमक से अच्छे से साफ कर लें। अदरक लहसुन के साथ चटनी के सारे मसालों को डालकर पेस्ट बना लें। मछली में पेस्ट और नमक को डालकर आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने रखें। एक तवे पर हल्की चिकनाई लगाकर पोंछ लें। केले के छोटे छोटे पत्तों पर मछली रखें, थोड़ी चटनी रखें, रैप करें, धागे से लपेटकर तवे पे रखें और ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है आपको ग्रीन फिश पसंद आई होगी। आज रात के खाने पे इसे जरूर बनाइए और अपने सास ससुर से ढेर सारी तारीफें लूटिए। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोजा नहीं रखते हैं और हर 2 घंटों पर आपसे फरमाइश करते हैं, मम्मी भूख लगी,
उनको आप दीजिए अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, नमकीन होता है और बटरी होता है। एक पैकेट वो कब चट कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब वक्त हो चला है कुछ मीठे का, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। और जब मीठे का नाम आता है तो ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर का नाम तो आएगा ही। आइए आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ मैंगो फिरनी। चलिए देख लेते हैं मैंगो फिरनी में कौन कौन से सामान इस्तेमाल हुए हैं। मैंगो फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर। फ्लेवर हम वनीला ही इस्तेमाल करेंगे, ये आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। मैंगो प्यूरी, चीनी, चावल का आटा, खोया, दूध और सजाने के लिए पिस्ता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन में आप दूध डालिए, और गैस ऑन कर दीजिए। इसके बाद आपको इसमें डालना है चीनी। मैंने तकरीबन 2 कप दूध लिया है, तो चीनी कम डालेंगे क्योंकि मैंगो फिरनी है तो आम की प्यूरी भी मीठी होगी। और इसको चलाएंगे। जब तक चीनी घुल रही है, हमें चावल के आटे को थोड़े से ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और आपको ख्याल ये रखना है कि जब आप इसे दूध में डालें तो आप चम्मच से चलाते रहें, रुकना नहीं है। अब इसको चलाना शुरू करना है। कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसको चलाते रहिए, क्योंकि चावल दूध के साथ थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब से 1 से 2 उबाल आना शुरू होगा तब तक हमें चलाते रहना है। चावल दूध के साथ गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर। तो ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर डालने से पहले हमें इस थोड़ा दूध लेना है, ठंडा दूध लेंगे, आपको ये ख्याल रखना है। और ब्राउन एंड पॉल्सन वनीला कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे तो ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की ये खासियत है कि ये बहुत जल्दी घुल जाता है। देख रहे हैं आप, ये घुल गया। अब इसे हमें अपने दूध के मिक्सचर में डालना है और फौरन चलाना शुरू कर देना है। देखिए, डालते साथ ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये हल्का गाढ़ा होगा, हमें इसमें खोया डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे खोया। खोया डालने से पहले आप गैस धीमी कर दीजिए। तकरीबन आधा कप। और चलाइए। अच्छे से लगातार चलाते रहना है। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो थोड़ा तेज तेज जल्दी जल्दी हाथों से चलाना है कि ये कहीं पर भी ना चिपके। ऐसे तो ये खुद चारों तरफ से अपने आप पैन छोड़ने लगता है, लेकिन आपको चलाते रहना है।
ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की ये खासियत है कि इससे जो भी रेसिपी बनाई जा रही है उसमें बहुत वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। ये देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर मार्केट में कई फ्लेवर में मिल जाते हैं। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी के साथ मैंगो फिरनी की जगह स्ट्रॉबेरी फिरनी बना लीजिए। आपके पास आम के सीज़न में आम है, स्ट्रॉबेरी के सीज़न में स्ट्रॉबेरी है। आप चाहें तो इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं। अब इसे बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर, जब तक इसमें थोड़े बबल्स दिख रहे हैं, चलाइए और फिर फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से पहले इसमें हम आम की प्यूरी नहीं डालेंगे। जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम इसमें आम की प्यूरी मिलाएंगे। तो आइए, रूम टेम्परेचर तक के लिए हम इसमें फ्रिज में रख देते हैं। जब तक कि कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, हम इसके गार्निशिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। मैं आपको इसमें गार्निशिंग करके दिखाऊंगी। और हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए सिर्फ पिस्ता। तो चलिए, कस्टर्ड ठंडा हो गया होगा, लेकर आते हैं। ये देखिए, ठंडा होते साथ ये और गाढ़ा भी हो गया। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और इसमें डालेंगे हम मैंगो प्यूरी। तकरीबन 1 कप। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके बच्चों को आम ज़्यादा पसंद है तो आप और आम डाल दीजिए। कोई लिमिट नहीं है कि आधा कप ही डालना है या 1 कप ही डालना है। आम की खुशबू भी आ रही है, बहुत उम्दा। तो देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की यही खासियत है कि इसको दूध में डालो और ये फौरन गाढ़ा हो जाता है। और आम के साथ इसकी खुशबू माशाल्लाह दिल जीत जाए। चलिए, अब सर्व करते हैं। आप इसे जिस बोल में भी सर्व करना चाहें, इसके ऊपर थोड़े आम की प्यूरी, ये ऐसे, और पिस्ता। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंगो कस्टर्ड फिरनी तैयार है। आप इसका मजा ठंडा ठंडा अपने इफ्तार के वक्त पर लें और नोट कर लें इसकी रेसिपी। मैंगो कस्टर्ड फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप दूध, 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 कप आम की प्यूरी, आधा कप खोया, 1 कप चीनी, सजाने के लिए बारीक कटे हुए पिस्ते। मैंगो कस्टर्ड फिरनी बनाने का तरीका: एक गहरे बर्तन में दूध को डालें, चीनी डालें और लगातार चलाते रहें। थोड़े से ठंडे दूध में चावल का आटा, कस्टर्ड पाउडर घोलकर गर्म दूध में डालें, गाढ़ा होने तक पकाएं। खोया डालकर मिक्स करें। गैस ऑफ करके आम की प्यूरी डालें। अच्छे से मिक्स करके सर्विंग बोल में निकालें। पिस्ते से सजाकर ठंडा सर्व करें। उम्मीद है आपको मैंगो फिरनी पसंद आई होगी। क्या आज आप मार्केट जाने का प्लान कर रही हैं? अगर मार्केट जा रही हैं तो अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को ज़रूर लेके जाइए कि अगर आपको इफ्तार बाहर करना पड़ जाए तो खजूर के साथ आप अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को ले सकें, क्योंकि ये बहुत नमकीन, हल्का और बटरी होता है। ये पड़ोस के बच्चे ना
सुबह से जिद किए हुए हैं, आंटी इफ्तार पे लस्सी चाहिए। अब लस्सी चाहिए और वो भी मुझसे चाहिए, तो कुछ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सोच रही हूँ कुछ धमाकेदार ठंडाई लस्सी बनाई जाए। आइए, मैं तैयारी कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ सीखिए ठंडाई लस्सी। ये मैं दही को विस्क कर रही हूँ और साथ साथ बनाती चलूँगी, बताती भी चलूँगी इसमें और क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। ये लीजिए, देखिए दही मैंने फेंट लिया। दही फेंटने के बाद आप ब्लेंडर में दही को पलट लीजिए। ये इसके बाद आप इसमें चीनी डाल लीजिए, जितनी भी चीनी आप चाहते हो। इसमें आप डाल लीजिए पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा रोज वाटर, दूध, बर्फ, और आपको डालना है ठंडाई पेस्ट। मैं अभी बताती हूँ ठंडाई पेस्ट कैसे बनाया गया है। मैंने बना के रख लिया है। आप बनाएंगे ठंडाई पेस्ट बादाम से, करीब 8-10 ले लीजिए, खसखस से 1 टेबल स्पून, और तरबूज के बीज को भिगा के बादाम का छिलका उतार के आपको इसको महीन पीस लेना है। मैंने तैयार कर के रखा हुआ है क्योंकि इफ्तार में अब वक्त भी नहीं है, तो जल्दी जल्दी काम करना है। बस अब आप इसको बंद कीजिए और चर्न कीजिए। चलिए जी, लस्सी तो बन गई। अब फटाफट इसको सर्व भी कर लिया जाए, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर बहुत शोर मचाना शुरू कर देंगे। चलिए मैं इसमें सर्व करूँगी। तो देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से जार में मिक्स हो गया है। मैंने इसे अच्छी तरीके से चर्न कर लिया है। पुदीने की पत्तियाँ भी बिल्कुल एकदम इसमें ब्लेंड हो गई हैं। ये अब इस पे मैंने कुछ तरबूज के बीज को रोस्ट कर लिया था। चलिए, बात करते करते तैयार हो गई ठंडाई लस्सी। मैं इन्हें अपने पड़ोस के बच्चों को पिलाती हूँ और आप अपने इफ्तार पे बनाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। ठंडाई लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप गाढ़ा दही, 2 टेबल स्पून गुलाब जल, 2 टेबल स्पून तरबूज के बीज, 2 टेबल स्पून खसखस, 8 बादाम भीगी हुई छिलका उतरी हुई, 2 टीस्पून भुने खरबूजे की बीज, 2 टेबल स्पून पुदीने की पत्ती, आधा कप दूध, बर्फ, चीनी हस्बे जायका। ठंडाई लस्सी बनाने का तरीका: तरबूज के बीज, खसखस, बादाम को 10 मिनट भिगोकर थोड़े दूध के साथ पेस्ट बना लें। दही को फेंटकर मिक्सी के जार में डालें। साथ में पेस्ट, पुदीने की पत्ती, दूध, चीनी पाउडर, बर्फ के क्यूब्स, गुलाब जल डालकर अच्छे से फेंट लें और सर्विंग ग्लास में निकालें। ऊपर से भुने हुए खरबूजे के बीज से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है आप मेरी तीनों डिशेस को इफ्तार पे जरूर ट्राई करेंगी। आप अपनी बेशकीमती राय मुझे responseurdu@etv.co.in पर भेजते रहिए। मुझे इंतजार रहेगा।